दोस्तों, हम डिजिटल इंडिया की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साथ ही कोरोना महामारी के इस समय में हम डिजिटल ट्रांजैक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिए हैं। ये सभी मुमकिन हो पाया है यूपीआई की वजह से। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं और हमारा जो पैसा है वो फंस जाता है सर्वर में और वो पैसा फेल हो जाता है। फिर रिफ़ंड आता है। रिफ़ंड भी 7 वर्किंग डेज का अभी तक का जो रूल था, 7 वर्किंग डेज में रिफ़ंड आता था, जिससे हमारा जो पैसा था वो काफ़ी टाइम फंसा रहता था और हमें काम होने के बावजूद भी हम उस पैसे को ना तो निकाल सकते थे, ना उसकी कहीं पे कंप्लेन कर पाते थे। और 7 दिन के अंदर अंदर हमारा जो पैसा है या तो बैंक में चला जाता था या तो वापस आ जाता था जिस बैंक से आपने भेजा था। इसी समस्या को समाधान को देखते हुए यूपीआई ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। दोस्तों, 5 अप्रैल को एक नया नियम आया है जिसमें अगर ट्रांजैक्शन फेल होगा तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। 100 रुपये तब मिलेगा जब 1 दिन से ज़्यादा आपका पैसा रिफंड नहीं आएगा। तो दोस्तों, नए गाइडलाइन के अनुसार आपका 1 वर्किंग डेज, सपोज अगर आपने आज यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन किया है और वो फेल हो जाता है तो आपका कल पैसा वापस आ जाएगा। अगर पैसा वापस नहीं आता है तो जिस कंपनी से आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या अन्य पेटीएम, जिससे भी आपने यूपीआई किया है, उस कंपनी को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ट्रांजैक्शन फेल होने के कारण कई सारे हैं। लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देना। अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाता है और कभी कभी हमारे खाते में बैलेंस नहीं होता है, उसके बावजूद हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं जिससे ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा कारण है कि अगर हम गलत पिन डाल देते हैं, इस वजह से भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। अगर आपका पैसा रिफंड नहीं आता है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आप अपने सपोर्ट पैनल में जाइए, जिस भी फ़ोन पे या गूगल पे इस्तेमाल करते हैं उसके सपोर्ट पैनल में जाइए और यूपीआई सेक्शन वहाँ पे होगा, ट्रांजैक्शन, वहाँ पे अपना यूपीआई का कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो पैसा है वो जल्दी से रिफंड हो जाएगा। और वहाँ पे अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पैसा है कब आएगा। अगर इसके बावजूद भी कंपनी आपको रिप्लाई नहीं देती है तो आप आरबीआई में इसकी कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। जिस कंपनी ने ये गलती की है उससे हर्जाना भी आपको मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमेशा मैं ऐसी लेटेस्ट नॉलेज आप तक लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।